गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सीएस शर्मा, एचओडी फिजिक्स, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा, आप सबका जेई मेन के सॉल्यूशन मेकिंग सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से जेई मेन का वो वाला पेपर जिससे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एनआईटीज में एडमिशन होता है, उसके अलावा जेई एडवांस की कट ऑफ जिससे निकाली जाती है और सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से बच्चे जेई एडवांस एग्जाम देंगे, उसका पहला सेशन स्टार्ट हुआ। आज का जो मॉर्निंग सेशन था उसके पेपर के बारे में जो हमें बच्चों से जानकारी मिली, जो कि एक तरह से पहला पेपर था आर्किटेक्ट के बाद, जो पहला जेईई मेन का पेपर था वो था तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर जो है वो मॉडरेट था। फिजिक्स की अगर बात करें तो क्वेश्चंस, अभी तक की जो क्वेश्चंस हम रिट्रीव कर पाए हैं, लगभग हम आधा पेपर रिट्रीव कर चुके हैं और वो क्वेश्चंस जहां तक मुझे लग रहा है कहीं पे कोई एम्बिग्यूटी मुझे नजर नहीं आई। बैलेंसिंग की अगर बात करें तो बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपर है। पैटर्न की अगर बात करें तो जैसा पैटर्न एक्सपेक्टेड था वैसा ही पैटर्न था। आपके पास 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल वाले थे और उसमें आपको 5 में ऑप्शन मिला था। लेकिन जो एक चेंज वाली बात थी वो ये थी कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में लास्ट ईयर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस साल वो नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि एनटीए ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रखा था और बच्चों के पास उसकी जानकारी थी। हम लोगों ने बहुत क्विकली कुछ क्वेश्चंस हमारे बच्चों के मेमोरी के बेस पे रिट्रीव किए हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन से डिफरेंट हो। ये भी संभव है कि क्वेश्चन के डेटा में कोई चेंज हो जाए। तो बच्चों, आप एक तरह से यहाँ से बस ये अंदाजा लगा सकते हैं, मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन कैसा था, किस पैटर्न का क्वेश्चन था। और जो बच्चे आने वाले टाइम में, आज शाम को, कल एग्जाम देने वाले हैं, उनको काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसा जेईई मेन का पेपर आया था, वो बच्चे एक अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का पेपर जो है वो उनका हो सकता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 जो हम रिट्रीव कर पाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन है। टू नॉन आइडियल 1.5 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल and 20 ohm resistor is also connected across them. An ideal voltmeter is connected across resistor, its reading is 1.2 volt, then the internal resistance of the battery is। सवाल है कि आपके पास दो नॉन आइडियल बैटरीज हैं 1.5 की। मान लीजिए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, आपके पास एक और नॉन आइडियल बैटरी है 1.5 की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर है। ठीक है, सो यू हैव टू नॉन आइडियल बैटरीज विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस 20 ओम और उस 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक आइडियल वोल्ट मीटर पढ़ता है एंड इट इज गिवन टू बी 1.2 वोल्ट। ये आपको दे रखा है 1.2 वोल्ट। देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका है बैटरी कॉम्बिनेशन। एक तरीका मुझे जो बहुत आसान लग रहा है वो ये है कि आई विल बी एबल टू कैलकुलेट करंट थ्रू दिस ब्रांच वेरी इजीली। इस ब्रांच का करंट मैं निकाल सकता हूँ। इस ब्रांच का करंट आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 20। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 12 डिवाइड बाय 200 और यू कैन ऑल्सो से इट इज 6 डिवाइडेड बाय 100। 12 divided by 200 is 6 divided by 100 which is also 3 divided by 50। मैं उसको जानबूझ के 6 divided by 100 लिख रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ, क्योंकि दोनों, पहली बात तो करंट की डायरेक्शन जो है ऐसी आएगी बिकॉज मैंने हाई वोल्टेज इधर कनेक्ट किया है। मैं जानता हूँ दोनों सेम बैटरी है। इसका मतलब यहाँ से जो करंट होगा दैट विल बी 3/100 और यहाँ से जो करंट होगा दैट विल बी 3/100 और दोनों मिलकर के इसमें करंट आ जाएगा 6/100। यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज ऑल्सो टर्मिनल वोल्टेज, वो 1.2 आपको दे रखा है। सो आई कैन राइट 1.2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 3/100 इंटू स्मॉल आर। ऐसे लिख सकता हूं मैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं सुना वो सुन सकते हैं। यू हैव टू नॉन आइडियल बैटरीज ऑफ 1.5 वोल्ट ईच। We are supposed to calculate internal resistance. We have a resistance on 20 ohm and we are calculating voltage across that 20 ohm using an ideal voltmeter। ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
दिस विल बी 0.3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 इंटू 0.3 विच इज 30 डिवाइड बाय 3 यानी कि 10 ओम। इसका मतलब हर एक बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। इसके ऑप्शंस जो बच्चों ने बताए कुछ इस तरह से थे 4, 10, 5, 7, तो ये करेक्ट आंसर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। 24 जून का जो पहला क्वेश्चन पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका एक क्वेश्चन जो है हम रिट्रीव कर पाए, वो आपके सामने है। क्वेश्चन को मैं वैसे इजी कैटेगरी में रखूंगा और क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीकों में से एक तरीका मैंने आपको बताया दूसरा तरीका हो सकता था बैटरी कॉम्बिनेशन वाला। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे है, बल्क मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको तो फटाफट से याद आ जाएगा, है ना। बाकी जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ध्यान से सुने। बल्क मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है। इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 2%, देन एक्सेस प्रेशर इज, सो इट इज गिवन टू यू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम dV by V इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100। आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको बताना है कि प्रेशर में कितना चेंज आएगा। तो देखो बच्चों, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। सो यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा P, इट विल बी माइनस बल्क मॉडुलस which is 3 into 10 to the power 10 into 2 divided by 100. आप सॉल्व करोगे तो this will be 10 to the power 4 and your answer should be minus 6 into 10 to the power 4 Pascal. 6 into 10 to the power 4, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गई। This was 10 to the power 10, so this is also 10 to the power 10 और यहाँ पर आना चाहिए 10 की पावर 8, क्योंकि बल्क मॉडुलस आपको दे रखा था 3 into 10 to the power 10 और 2 by 100 was the फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। जैसे आप वैल्यू डालोगे आपको ये आंसर मिलेगा। ऑप्शन इसी के आसपास थे 6 into 10 की पावर 8, 3 into 10 की पावर 6, 8 into 10 की पावर 8 एंड सो ऑन। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्रेशर चेंज विल बी नेगेटिव, अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर चेंज विल बी पॉजिटिव, है ना। क्वेश्चन को मैं फिर से इजी कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज इट इज अगेन ए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। We are moving towards third question. In diffraction by single slit, we use two wavelengths. पहली बात तो ये diffraction का क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं diffraction। क्वेश्चन को मैं easy to moderate कैटेगरी में इसलिए रखूंगा बिकॉज जनरली क्या होता है बच्चे फर्स्ट मिनिमा वगैरह तो याद रखते हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट मैक्सिमा पे बेस्ड है। सो यू हैव टू डिफरेंट वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। लैम्डा 1 दे रखा आपको 650 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 आपको दे रखा है 655 नैनोमीटर। आपको बताना है इनके फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं सिंगल स्लिट पैटर्न के अंदर हम लोग जो फर्स्ट मैक्सिमा निकालते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा की जो लोकेशन होती है उसके लिए हम ऐसे बोलते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा देन वी कैन से दैट d sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। जीरोथ मैक्सिमा के लिए जो पोजीशन होती है बिल्कुल सामने होती है, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा आता है और उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन होती है वो जिस एंगुलर पोजीशन पे आता है उसका थीटा यहाँ से निकलता है। इसी तरह से आप सेकंड मैक्सिमा के लिए 5 लैम्डा बाई 2, फर्स्ट मिनिमा के लिए d साइन थीटा लैम्डा होता है, सेकंड मिनिमा के लिए d साइन थीटा 2 लैम्डा होता है, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए d साइन थीटा होता है 3 लैम्डा बाई 2। अगर आपको ये नहीं पता तो एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं नोट्स के अंदर से, ताकि आपको पता चल जाए मैक्सिमा मिनिमा निकालते कैसे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं इसको ऑलमोस्ट 10 थीटा लिख सकता हूँ,
राइट और टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं y डिवाइडेड बाय कैपिटल D. कैसे लिख सकता हूं? दिस गैप इज कैपिटल D and if I want to locate this height then I can also write tan theta is equal to y by d. इसका मतलब y की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों 1.5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. यहां पर हमारे पास दो y आएंगे, एक बड़ी वेवलेंथ का एक छोटी वेवलेंथ का, और हमें उन दोनों के y का डिफरेंस चाहिए. तो अगले पेज पे चलते हैं. अगर मुझे उन दोनों के y का डिफरेंस चाहिए तो माय आंसर विल बी 3/2 d divided by small d multiply by lambda 2 minus lambda 1. This will be the gap on the screen between first maxima of wavelength 650 and first maxima of wavelength 655. यहाँ पे आप 655 नैनोमीटर लिख सकते हैं. यहाँ पे आप 650 नैनोमीटर लिख सकते हैं. यहाँ पे आप d की वैल्यू डाल सकते हैं which is given to you. It is 2 meters and then this is 0.5 into 10 to the power minus 3. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 30 माइक्रोमीटर, है ना. तो ये जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना चाहें, आपको याद तो आप लगा सकते हैं, बट दो अलग अलग वेवलेंथ के फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप पूछा गया है. ये मेरे ख्याल से पहले कभी पूछा नहीं गया जेईई मेन के अंदर. जनरली आपसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछते हैं विच इज 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, या आपसे फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन पूछते हैं, या आपसे पूछते हैं कि बताइए उसका एंगुलर विड्थ क्या था फर्स्ट मैक्सिमा का, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा का. तो ज्यादातर पास्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आए, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने इस बार पूछा है. क्वेश्चन को मैंने जैसा आपको बताया इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखा है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कार्नोट इंजन पे बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन को मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, है ना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बड़ा आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है. आपको सिंक का टेम्परेचर दे रखा है. आपके पास एक इंजन है और उसमें जो सिंक का टेम्परेचर वो दे रखा है 300 केल्विन. सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हमको नहीं पता, लेकिन ये जो इंजन है इसकी आपको एफिशिएंसी दे रखी है और वो आपको दे रखी है 1/4. 25% एफिशिएंसी आपको दे रखी है. क्वेश्चन सुना देता हूं. यू हैव ए कार्नो इंजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ सिंक 300 केल्विन. We do not know the temperature of source, but the efficiency of the engine is 25%. Now I want to make this efficiency up to 50%. उसमें लिखा हुआ है कि जो पुरानी efficiency है उसको 100% से बढ़ाना है. यानी कि 1/4 अगर efficiency तो आपको क्या करना है 1/2 करना है. तो हम जानते हैं कार्नो इंजन की efficiency का फॉर्मूला होता है 1 minus T low divided by T high. This is 1/4. आपको T लो पता है 300, तो इससे आप T हाई निकाल सकते हैं. 1 minus 300 डिवाइड बाय T हाई इज इक्वल टू 1/4. जैसे आप सॉल्व करोगे आपको T हाई मिल जाएगा 400, है ना. अब आप चाहते हो कि एफिशिएंसी जो है पुरानी एफिशिएंसी की बढ़ करके डबल हो जाए, मतलब 100% बढ़ जाए, तो माई न्यू एफिशिएंसी शुड बी 1/2. एंड यू नो द फॉर्मूला इज 1 minus T हाई अपॉन T लो अपॉन T हाई. T लो जो है वो तो आपका 300 ही रहेगा, लेकिन जो T हाई है वो कुछ नया T हाई मुझे चाहिए ताकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए. एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं. इसमें लिखा हुआ है बाय व्हाट अमाउंट the temperature of source must be increased to make the efficiency double of the previous, to increase the efficiency by 100%. इसका मतलब मुझे नया टेम्परेचर जानना है. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं. इसके हिसाब से आप देख सकते हैं T low डिवाइड बाय T high prime will be equal to 1/2. आपको पता है T low 300 ही रखना है. इसका मतलब जो नया वाला टेम्परेचर होगा T high prime that will be 600 Kelvin.
टी हाई का पुराना वैल्यू था 400, नया वैल्यू है 600। इसका मतलब कितना केल्विन आपको बढ़ाना होगा? आपको 200 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना होगा। 200 केल्विन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 200 डिग्री। ऑप्शंस जैसा कि बच्चों ने रिपोर्ट किया 200 डिग्री, 73 डिग्री, 125 डिग्री एंड 150 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर विल बी 200 डिग्री। तो बच्चों ये थे पहले 4 सवालों के सॉल्यूशन, और हमारी जो बाकी टीम है वो बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली। तो अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो कल जेईई मेन देने वाले हैं, उनको अगर ये सॉल्यूशंस देखने से कोई फायदा मिलता है तो प्लीज उन सभी बच्चों तक ये वीडियो के बारे में जरूर जानकारी पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। गुड लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू।